रूस के मिसाइल हमले से मची भयंकर तबाही, अब तक 7 नागरिकों की मौत, 9 जख्मी। रूसी सैनिकों ने बृहस्पतिवार को यूक्रेन पर हमला किया। वहीं अब तक 7 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई और 9 जख्मी भी हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमले की निंदा एवं प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए अन्य देशों को यह चेतावनी दी है कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। गौरतलब है कि यूक्रेन से विवाद में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध की तरफ अपने कदम को अब आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने सीधे सीधे यूक्रेन पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया है। देश के नाम पैगाम में पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और उस घमासान की शुरुआत कर दी है जिसे लेकर पूरी दुनिया पहले से ही डरी और सहमी और आशंकित थी। आज सुबह कीव, खार्गिव, ओडेसा और यूक्रेन के अन्य शहरों में भी बड़े धमाकों की आवाज़ सुनी गई। वहीं दुनिया के कई देशों के नेताओं ने रूसी आक्रमण की निंदा की जिससे बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हो सकता है और यह हमला यूक्रेन के निर्वाचित सरकार को अपदस्थ भी कर सकता है। वहीं रूस के सैन्य हमले शुरू करने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देश में मार्शल लॉ की घोषणा की और नागरिकों से नहीं घबराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के सैन्य आधारभूत ढांचे को निशाना बनाया है और देश भर में धमाके सुने गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है और अमेरिका यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि नए प्रतिबंध रूस को इसके आक्रमण के लिए दंडित करने के लिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी कई सप्ताह से आशंका थी, लेकिन कूटनीति के माध्यम से इसे रोका नहीं जा सका। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में इस कार्रवाई को जायज़ ठहराया है। पुतिन ने कहा कि यह हमला पूरी यूक्रेन के में नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी था। हालांकि इस दावे को लेकर अमेरिका ने पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि रूसी हमले के गलत तरीके से जायज़ ठहराने का प्रयास करेगा। पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल करने से रोकने तथा मॉस्को को सुरक्षा गारंटी देने की रूस की मांग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन द्वारा पेश किए जा रहे खतरों के जवाब में यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि रूस का लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं बल्कि क्षेत्र को सैन्य प्रभाव से मुक्त अपराध करने वालों के न्याय के कटघरे में खड़ा करना है। पुतिन ने अन्य देशों को आग्रह किया है कि रूसी कार्रवाई में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक लिखित बयान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक पूर्व नियोजित युद्ध को चुना है जिसका लोगों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव होगा। इस हमले में लोगों की मौत और तबाही के लिए केवल रूस जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी एवं साझेदार एकजुट होकर एवं निर्णायक तरीके से इसका जवाब देंगे। दुनिया रूस की जवाबदेही तय करेगी। जो बाइडेन ने कहा है कि 7 नेताओं के समूह की बैठक के बाद बृहस्पतिवार को अमेरिका के लोगों से बात करने की योजना है। बृहस्पतिवार को रूस के खिलाफ और प्रतिबंधों की घोषणा की जा सकती है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने इस कार्रवाई को यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला और अतिक्रमणकारी युद्ध करार दिया है। उन्होंने कहा यूक्रेन अपनी रक्षा करेगा और जीत हासिल करेगा और दुनिया पुतिन को रोकना चाहेगी और रोक सकती है। इस समय यह काम करने का है। घटनाक्रम के बीच रूसी सेना ने कहा है कि उसने यूक्रेन की वायुसेना और सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। वहीं यूक्रेन के गृहमंत्री एवं सलाहकार ने फेसबुक पर कहा है कि रूसी सेना ने कीव, खार्किव और निप्रो में यूक्रेन की कमान सुविधा वायुसेना को भंडारण पर मिसाइल से हमला किया है। पुतिन ने कहा कि जो यह समझते हैं कि उन समय घटनाक्रम में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसलिए मेरी ओर से कुछ शब्द है कि जो भी इसका करेगा उसे उसका फल मिलेगा।